मेरे बच्चे, महादेव जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए थोड़ा वक्त है? आप जीवन से प्रेम करते हैं। आप यह सोचे होंगे कि आपके ऊपर वाले ने क्यों मिलवाया है इसे। आप एक हो पाएंगे या नहीं। मेरे बच्चे, आज मैं उन्हें संकेतों के बारे में बताने आया हूँ। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम गुमसुम जो रहते हो, क्या कोई ख्वाब तुम्हें सता रहा है? मेरे बच्चे, तुम्हें किस बात का खौफ है? जलने वाले जला करें। तुम तो अपनी मस्ती में रहो। यूं गुमसुम तुम बैठा ना करो। भीतर से मुझे आवाज लगा दो। जब प्रेम किया तो डरना क्या, हाथ चले को आरशी क्या। मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि आप उसको देखे बिना नहीं रह पाते हो और आपका सारा दिन काम करने में या किसी काम में मन नहीं लगता है, हृदय में एक बेचैनी सी रहती है और ऐसा ही उसके साथ भी घटित होता है, वह भी आपको देखे बिना नहीं रह पाती है। जैसा आप महसूस करते हो, यदि वह भी ऐसा महसूस करती है तो यह पहला संकेत है कि महादेव ने आप दोनों को मिलाया है। मेरे बच्चे, अकारण किसी से मुलाकात नहीं होती। उसके पीछे नियति का खेल होता है। नियति जो चाहती है वही आपसे करवाती है। मेरे बच्चे, दूसरा संकेत, जब आप कभी भी यह नहीं सोचते हैं कि जिसे आप प्रेम करते हैं वह इस जगह पर दिख जाए, वह उस जगह पर दिख जाए, तो अचानक दिख जाए, तो आपका हृदय खुशी से भर उठता है और आप दोनों एक दूसरे को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हो। दिल में अनेकों फुलझड़ियां खेलने लगती हैं। यदि आपके साथ ऐसा कई बार हुआ है तो इसका मतलब है कि आप दोनों एक दूसरे से जितना भी दूर जाओगे, लेकिन आप दूर नहीं हो पाओगे। तीसरा संकेत, कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने प्रेमी से कुछ कहना चाहते हैं और कह नहीं पाते हैं। कहते कहते ठहर जाते हैं, लेकिन आप कह नहीं पाते हैं। आपको डर होता है कि कहीं आपकी बात उसे बुरी लग जाए और वह आपसे रुष्ट ना हो जाए। लेकिन आपका प्रेमी आपको देखकर मुस्कुरा दे और आप अपनी भावनाओं को इशारों में बखान करें और आपसे कह दे कि आप जो कहना चाहते हैं वह मुझे पता है, और वह भी इशारों में यह कह दे कि आप जो कहना चाहते हैं वह मुझे पता है।
उसे देखकर आपको भी उतनी ही खुशी होती है जितना उसे होती है। इसका मतलब है महादेव नहीं चाहते कि आपके रिश्ते में किसी भी प्रकार की रुकावट आए। महादेव खुद चाहते हैं कि आप दोनों का मिलन हो। मेरे बच्चे, यदि यह संकेत मिल रहे हैं तो ऊपर वाले ने नहीं मिलवाए। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, अब आगे की गाड़ी तुम्हें ही चलाना है। सच्चे प्रेम में रुकावटें आती हैं, कई मुश्किलों का सामना करना होता है। कोई इस रिश्ते को लेकर खुश होता है तो कोई उसे देखना भी नहीं चाहता है, और जो देखना चाहता है वो आपको मिलवाने की कोशिश करता है, और जो इस रिश्ते को देखना ही नहीं चाहता वो आप दोनों को अलग करने में लगा रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, रिश्ते जितने ही मीठी और लुभावने होंगे, एक व्यक्ति का मन भी उसी तरह काम करेगा। और आपका मन और हृदय दोनों ही उसे चाहता है, और वह भी आपको चाहती है। वह आपको दुखी नहीं देख सकती, वह आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। इसलिए कई बार उसने आपके लिए कुर्बानी दी है अपनी खुशियों का। मेरे बच्चे, जब तक आपके मन मंदिर में उसकी छवि रहेगी, तब तक आप इस रिश्ते को अस्वीकार नहीं कर सकते हो। आप अमीर हो, आपकी प्रेमिका गरीब है, यह सबसे बड़ी समस्या है। पर जिसने प्रेम किया वो कहाँ अमीर गरीब ऊंच नीच दिखा है। उसे तो अपनी प्रेमिका के लिए सब कुछ करना होता है। और आप दोनों का प्रेम तो सच्चा है। मुझे यकीन है कि आप अपने प्यार को पाने के लिए खुद से इजहार करोगे सबके सामने। तुम्हारे परिवार वाले विरोध करेंगे, किंतु तुम्हें ही आगे बढ़ना होगा। इस मिलन से तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की लड़ी लग जाएगी, क्योंकि तुम्हारी प्रेमिका कोई साधारण नहीं, बल्कि एक खास सितारा है जिसे पाना मुश्किल है परंतु नामुमकिन नहीं। यह मिलन तय है। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।